कैप्टन, कैप्टन का हिंदी अर्थ होता है कप्तान। किल्ड, किल का मतलब होता है जान से मारना। तो चूँकि कप्तान की बात हो रही है, हमारे कैप्टन की बात हो रही है, तो इस तरह से कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक कप्तान शहीद हो गए इन में गन फाइट। गन फाइट का क्या मतलब हो गया? बंदूक से लड़ी जाने वाली लड़ाई, अर्थात आतंकवादियों के बीच में और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में जो गन फाइट होती है, जो बंदूक से लड़ाई लड़ी जाती है, फायरिंग होती है, गोलीबारी होती है, उसको गन फाइट कहते हैं। ड्यूरिंग, दौरान। एंटी टेररिस्ट, एंटी टेररिस्ट का मतलब क्या हो गया? आतंकवादियों के विरुद्ध। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है अभियान। इन डोडा, डोडा में। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि डोडा में आतंकवादियों के खिलाफ चलाई गई ऑपरेशन में, आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में जो गन फाइट हुई, तो उसी के दौरान एक कैप्टन शहीद हो गए। ये एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो। और डोडा में आजकल बहुत ज़्यादा आतंकवादी गतिविधि देखने को मिल रही हैं। इस फ़ोटो के नीचे देखिए, यहाँ पे 2 व्हीकल दिखाई गई हैं और अपने एक सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं। और नीचे क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है ग्राउंड ज़ीरो। देखो, ग्राउंड ज़ीरो का मतलब क्या होता है? अर्थात जहाँ घटना हुई होती है तो उस स्थल को ग्राउंड ज़ीरो कहते हैं। आर्मी व्हीकल्स, आर्मी के वाहन। नियर, पास में। एन एनकाउंटर साइट, एक एनकाउंटर साइट के, है नहीं? एनकाउंटर का मतलब मुठभेड़ से होता है ना। साइट का मतलब होता है स्थल। इन डोडा, डोडा में। ऑन वेंसडे, वेंसडे को, अर्थात वेंसडे को डोडा में एनकाउंटर साइट के पास में आर्मी के व्हीकल्स, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, आर्मी के व्हीकल्स खड़े हैं, आर्मी के जवान खड़े हैं। और यही वो साइट है जहाँ पे जो है आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर हुई। अब चलिए इधर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। और जो यहाँ पे इन्होंने यहाँ ये हाईलाइट किया है ना, ये सब का सब इसके अंदर ही आ जाएगा, तो उधर टाइम नहीं लगा करके इधर ही न्यूज़ को पढ़ते हैं। एन आर्मी कैप्टन वॉज किल्ड, एक आर्मी का कैप्टन मारा गया, अर्थात एक आर्मी के कैप्टन शहीद हो गए इन एन एंटी टेरर ऑपरेशन, आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में। इन द डेंस फॉरेस्ट, देखो डेंस का मतलब होता है घना, फॉरेस्ट का मतलब होता है वन या जंगल, घने जंगलों में। ऑफ द शिवगढ़ आकर रेंज ऑफ डोडा इन जम्मू ऑन वेंसडे। क्या मतलब हुआ कि वेंसडे को जम्मू में डोडा के अंदर जो शिवगढ़ आकर रेंज है, तो वहाँ पर जो घने जंगल हैं, वहाँ पर जो आतंकवादी विरोधी अभियान चलाया गया, उस अभियान के दौरान, उस ऑपरेशन के दौरान आर्मी के एक कैप्टन शहीद हो गए। एक ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स, मिलिटेंट्स का मतलब होता है आतंकवादी, तो आतंकवादियों का एक ग्रुप वर एनसर्कल्ड, एनसर्कल का मतलब क्या होता है? घेर लेना, है नहीं? सर्किल का मतलब घेरे से होता है ना, एनसर्कल का मतलब घेर लेना। तो आतंकवादियों के ग्रुप को घेर लिया गया। एंड एंगेज्ड, एंगेज का मतलब होता है शामिल करना, लिप्त करना, इस तरह से करके संलिप्त करना। इन्हें गन फाइट, और उनके साथ जो है गन फाइट हुई ऑन ट्यूसडे इवनिंग, ट्यूसडे की शाम को। ट्रिगरिंग, ट्रिगर का मतलब होता है चालू करना, शुरू करना। ट्रिगरिंग ए फायर्स एनकाउंटर, देखो फायर्स का मतलब होता है भीषण, एनकाउंटर मतलब मुठभेड़। और जब ये गन फाइट हुई तो इसी की वजह से जो है एक भीषण मुठभेड़ वहाँ पे शुरू हो गई।
आतंकवादियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में। वन ऑफ देम वॉज किल्ड, और उन मिलिटेंट्स में से, उन आतंकवादियों में से एक आतंकवादी मारा गया इन द ऑपरेशन, इस अभियान में। ऑफिशियल्स सेड, ऑफिशियल का हिंदी अर्थ होता है अधिकारी, ठीक है। तो अधिकारियों ने कहा कैप्टन दीपक सिंह, कि जो कैप्टन दीपक सिंह थे, सस्टेन्ड बुलेट इंजरीज। देखिए, सस्टेन इंजरी का मतलब होता है चोट के चलते व्यक्ति की जान चले जाना, और बुलेट इंजरी है तो गोली लगने से जो घायल वो हुए। तो अधिकारियों का कहना है कि जो कैप्टन दीपक सिंह थे तो उनको बुलेट लगी, उनको गोली लगी, और उससे घायल होने की वजह से उनकी जान चली गई। वैन, जब ही वॉज लीडिंग, वो नेतृत्व कर रहे थे ए पेट्रोल, एक पेट्रोल का क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा कि सेना की टुकड़ी जो है गश्त लगाती हैं, घूम घूम करके पहरेदारी करती हैं, आतंकवादियों को खोजती हैं, तो उसको पेट्रोल कहते हैं। तो ये जो कैप्टन दीपक थे तो ये एक पेट्रोल को लीड कर रहे थे टूवर्ड्स द हाइडिंग मिलिटेंट्स, और ये सब के सब मिलकर कहाँ जा रहे थे? हाइडिंग का मतलब छुपे हुए, मिलिटेंट का मतलब टेररिस्ट। तो जो आतंकवादी छुपे हुए थे उनकी तरफ ये लोग बढ़ रहे थे, और इस टुकड़ी को जो लीड कर रहे थे ना, वो कैप्टन दीपक कर रहे थे। ऑन ट्यूसडे नाइट, मंगलवार की रात को, एंड एंगेज्ड मिलिटेंट्स इन ए फायर फाइट। देखो, फायर फाइट और गन फाइट एक सी ही बात है। फायर का मतलब आप जानते हो ना, बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं तो उसको फायर कहते हैं। तो फिर क्या हुआ कि इन आतंकवादियों के साथ फायर फाइट हुई, गोलीबारी हुई, ट्वाइस इन द नाइट, रात में 2 बार। ट्वाइस का मतलब होता है 2। आगे पढ़ेंगे। द मिलिटेंट्स वर हाइडिंग, ये जो मिलिटेंट्स थे, ये जो आतंकवादी थे, वर हाइडिंग, ये छुपे हुए थे, इन ए रिवराइन। देखो, रिवराइन का मतलब होता है तटीय, नदी तट का जो एरिया, क्षेत्र। इस वर्ड को आप याद रखना, नदी तट का जो क्षेत्र होता है, यानी कि तटीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में रिवराइन एरिया कहते हैं। तो ये आतंकवादी एक रिवराइन एरिया में छुपे हुए थे, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट, और ये चीज़ कठिन बना रही थी फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस को, अर्थात सशस्त्र बलों को, टू एडवांस, आगे बढ़ने में। चूँकि ये तटीय क्षेत्र में छुपे थे तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए थोड़ा कठिन हो रहा था कि वो आगे बढ़ें और उन तक पहुँचें। द सिक्योरिटी फोर्सेस रिपोर्टेडली एंगेज्ड बिटवीन का मतलब बीच में, 3 to 4 मिलिटेंट, 3 से 4 मिलिटेंट के बीच में, इन दिस गन बैटल, इस गन बैटल में। गन बैटल मतलब गन फाइट, गन बैटल एक ही बात है। कहने का मतलब यह है कि ये आतंकवादी तटीय क्षेत्रों में छुपे हुए थे, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का पहुँचना बहुत कठिन था। और बाद में क्या हुआ कि जो हमारे जवान हैं उन्होंने 3 या 4 मिलिटेंट जो उनको दिखे उनके साथ जो है गन बैटल किया, उनके साथ जो है उनकी लड़ाई हो गई, मुठभेड़ हो गई। एन आर्मी स्पोक्स पर्सन सेड, आर्मी के एक स्पोक्स पर्सन ने, स्पोक्स पर्सन का मतलब होता है प्रवक्ता, आर्मी के एक प्रवक्ता ने कहा, वन टेररिस्ट, कि एक आतंकवादी, वॉज न्यूट्रलाइज्ड, न्यूट्रलाइज का मतलब होता है मार गिराना। तो आर्मी के प्रवक्ता ने कहा कि एक आतंकवादी को मार गिराया गया। एन AK-47 एंड एन M4 राइफ़ल, तो एक तो AK-47 और एक M4 राइफ़ल वर रिकवर्ड। रिकवर का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। तो इस आतंकवादी से जो है एक तो AK-47 और एक जो है M4 राइफ़ल
रिकवर्ड की गई, प्राप्त की गई। एट द एनकाउंटर साइट, एनकाउंटर साइट पे, अर्थात जहाँ पे एनकाउंटर हुई, जहाँ पे मुठभेड़ हुई, उसी स्थल से इस आतंकवादी से एक AK-47 और एक M4 राइफल प्राप्त की गई। इंटरमिटेंट वर्ड को याद रखना, कई बार बारिश के सेंस में भी इसको यूज करते हैं, मतलब बारिश से संबंधित जब बात होती है ना कि बारिश रुक रुक कर हो रही है, तो इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर। कई बार आतंकवादियों के साथ जब एनकाउंटर होती है तो वो भी रुक रुक कर होती है, ठीक है। तो इंटरमिटेंट एक्सचेंज ऑफ फायर कॉन्टिन्यूज़, रुक रुक कर जो एक्सचेंज था, ऑफ फायर कॉन्टिन्यूज़, कॉन्टिन्यू का मतलब जारी होना और फायर का मतलब वही गोलीबारी। तो ये जो गोलीबारी आतंकवादी और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच थी, ये रुक रुक कर चलती रही। द स्पोक्स पर्सन सेड, ऐसा स्पोक्स पर्सन ने कहा। 3 रक्सैक, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, रक्सैक होता है। रक्सैक का मतलब होता है पीठ पर टांगा जाने वाला जो बैग होता है, उसको रक्सैक कहते हैं। 3 रक्सैक वर रिकवर्ड, तो 3 रक्सैक रिकवर किए गए, प्राप्त किए गए। ड्यूरिंग सर्चेज, तलाशी के दौरान। ऑफिशियल सेड, ऐसा अधिकारियों ने कहा, ठीक है। तो 3 पीठ पर टांगे जाने वाले बैग भी जो है बरामद किए गए। वंस ए मिलिटेंसी फ्री पॉकेट ऑफ डोडा, वंस एक बार मिलिटेंसी फ्री, मिलिटेंसी फ्री मतलब आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनसे मुक्त। पॉकेट ऑफ डोडा अर्थात एक समय था जब डोडा के अंदर आतंकवादियों से संबंधित वारदात नहीं हुआ करती थीं। द आकर फॉरेस्ट आर क्लोज, और ये जो आकर फॉरेस्ट है ना, ये जो आकर वन क्षेत्र है, ये नज़दीक है टू द टूरिस्ट स्पॉट, पर्यटक स्थल के, ऑफ पाटनी टॉप, पाटनी टॉप के, यानी कि पाटनी टॉप जो है वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। तो उसी के पास ये जो आकर वन क्षेत्र है वो है। द आर्मी ऑन ट्यूसडे, आर्मी ने मंगलवार को लॉन्च्ड, शुरू कर दिया, ए जॉइंट ऑपरेशन, एक संयुक्त अभियान, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स, जो कि इस इंटेलिजेंस जो एजेंसी होती हैं उनके द्वारा जो इनपुट प्रोवाइड कराए गए थे, जो सूचना वहाँ से प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर आतंकवादी छुपे हुए हो सकते हैं, तो उसी के आधार पर जो है मंगलवार को आर्मी ने अपना जॉइंट ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया। द सिक्योरिटी फोर्सेज स्पॉटेड, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, स्पॉटेड द हाइडिंग मिलिटेंट्स, तो वो जो छुपे हुए आतंकवादी थे उनके पास पहुंची अराउंड 3:30 PM, लगभग शाम को 7:30 बजे, ठीक है। द डोडा एनकाउंटर वॉज 4th, ये जो डोडा का एनकाउंटर है ये 4था एनकाउंटर है इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में सिंस अगस्त 10 अगस्त से, ठीक है। यानी कि 10 अगस्त से अब तक जम्मू और कश्मीर के अंदर ये डोडा का एनकाउंटर 4था एनकाउंटर है। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि बड़ी संख्या में आतंकवादी वारदात जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल रही हैं, और विशेष रूप से जम्मू में। 2 सोल्जर्स, 2 आतंकवादी, आई एम रियली सॉरी, 2 सोल्जर्स, 2 सैनिक, एंड ए सिविलियन, और एक जो है नागरिक, वर अर्लियर किल्ड, पहले मारे जा चुके हैं, इन द कोकरनाग एरिया में ऑफ अनंतनाग के, इन एन एनकाउंटर, एक एनकाउंटर में, विद मिलिटेंट्स,
जो आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर हुई थी, मुठभेड़ हुई थी, उसमें हु मैनेज टू फ्ली, ठीक है, जो कि भागने में कामयाब हो गए थे। कहने का मतलब यह है कि अनंतनाग का जो कोकरनाग एरिया है, तो उसमें आतंकवादियों के साथ एक मुठभेड़ हुई, एक एनकाउंटर हुई, तो उसमें आतंकवादी तो भागने में कामयाब हो गए थे, लेकिन हमारे 2 सैनिक और एक सिविलियन जो है उसमें मारे गए थे, शहीद हो गए थे। इन ए सेपरेट इंसिडेंट, एक अलग घटना में, सेपरेट का मतलब अलग, इंसिडेंट का मतलब घटना, एक अलग घटना में ए सोल्जर, एक सैनिक, एंड 2 पोर्टर्स, और 2 पोर्टर। पोर्टर का मतलब होता है कुली या बोझा ढोने वाला व्यक्ति। तो एक दूसरी घटना में एक तो सैनिक और 2 पोर्टर वर इंजर्ड, घायल हो गए थे, इन ए माइन ब्लास्ट, एक माइन ब्लास्ट में। माइन को आप समझते हो ना कि ज़मीन को खोद कर ज़मीन के नीचे जो बारूद बिछा दी जाती है, तो वो माइन कहलाती है नहीं। उसमें जो है जब ब्लास्ट हुआ तो एक सैनिक और 2 पोर्टर जो है उसमें घायल हो गए थे। अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में, अर्थात LOC के पास में, इन मंडी एरिया, मंडी क्षेत्र में, ऑफ पुंछ के। ऑफिशियल सोर्सेज सेड, ऑफिशियल सोर्सेज अर्थात आधिकारिक सूत्रों ने कहा, द ब्लास्ट टुक प्लेस, कि जो ब्लास्ट था, ये जो विस्फोट था, टुक प्लेस, ये हुआ था, क्लोज टू ठीकरी पोस्ट इन मंडी, जो टेकरी पोस्ट मंडी में है उसके पास में हुआ था, अराउंड 2:30 PM, दोपहर के बाद लगभग 2:30 बजे। अराउंड का मतलब लगभग होता है। हवलदार इंद्रजीत सिंह, जो हवलदार इंद्रजीत सिंह हैं, एंड पोर्टर्स शकील हुसैन एंड नीरज चौधरी वर इंजर्ड। तो हवलदार इंद्रजीत सिंह और पोर्टर शकील हुसैन और नीरज चौधरी जो है वो इस ब्लास्ट में घायल हो गए थे। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व। जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर्स, जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला एंड महबूबा मुफ्ती, ये दोनों ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इन सेपरेट स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। तो इन दोनों ने अलग अलग बयानों में एक्सप्रेस्ड, व्यक्त किया, कंसर्न, चिंता, ओवर ग्रोइंग कैजुअलिटीज़। कैजुअलिटी का मतलब क्या होता है? जान का नुकसान। अमंग द सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, अपने सशस्त्र सेनाओं के बीच में, यानी कि इन दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने जो है सेनाओं के बीच में ये जो जान माल का नुकसान हो रहा है इसके ऊपर चिंता व्यक्त की। हाईली अनफॉर्चुनेट, देखो हाईली, अनफॉर्चुनेट का क्या मतलब हो गया? हाईली का मतलब बहुत ज़्यादा और अनफॉर्चुनेट का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण। तो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा। अनदर यंग आर्मी ऑफिसर की एक अन्य आर्मी के अधिकारी लेज डाउन हिज लाइफ, अपना जीवन गंवा बैठे, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी करते समय, दिस टाइम इन एन एनकाउंटर इन डोडा, इस बार डोडा में हुए एनकाउंटर में। इट इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट द सिचुएशन, की जो परिस्थिति है, इन सम पार्ट्स ऑफ जम्मू रीजन, रीजन का मतलब क्षेत्र, जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जो परिस्थिति है, हैज़ बीन अलाउड, उसको अनुमति दे दी गई है, टू डिटेरियोरेट। ये जो वर्ड है ना डिटेरियोरेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करना। डिटेरियोरेट का मतलब होता है बद से बदतर होना, लाइक दिस, इस तरह से।
कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से जम्मू क्षेत्र में कुछ हिस्सों में, जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जिस तरह से ये जो आतंकवादी गतिविधियाँ ये बढ़ रही हैं और वहाँ की स्थिति जो है डिटेरियोरेट हो रही है, बद से बदतर होती चली जा रही है, तो ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आगे बढ़ें, थोड़ा ऊपर कर लूँ। मैं कैप्टन दीपक सिंह's सोल रेस्ट इन पीस। सोल का मतलब क्या होता है? सोल का मतलब आत्मा। तो ईश्वर करे कि कैप्टन दीपक सिंह की जो आत्मा है उसको शांति प्राप्त हो। आई सेंड माई हर्टीएस्ट कॉन्डोलेंसेस। मैं अपने हर्टफेल्ट का मतलब हृदय से, कॉन्डोलेंसेस सांत्वना टू हिज फैमिली एंड कलीग्स। मिस्टर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट सेड। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल्ला ने कहा कि ईश्वर करे कि कैप्टन दीपक सिंह की आत्मा को शांति मिले और मैं उनके परिवार और उनके साथियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मिस मुफ्ती, प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। जो ये महबूबा मुफ्ती हैं, जो अध्यक्ष हैं ऑफ द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की, सैड, उन्होंने कहा नो वर्ड्स विल सफाइस। देखो, सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त। जब इसको नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो पर्याप्त, या पर्याप्त होना वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो नो वर्ड्स विल सफाइस टू एक्सप्रेस, यानी कि कोई भी शब्द व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है द ट्रेजेडी, इस दुखद घटना को, एट डोडा, जो डोडा में हुई, टुडे, आज, वेयर, जहाँ पे कैप्टन दीपक सिंह वॉज किल्ड, कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए, ड्यूरिंग एन एनकाउंटर, एक एनकाउंटर के दौरान। समझ गए ना आप? महबूबा मुफ्ती का कहना है कि डोडा के अंदर जो आज एनकाउंटर हुई उसमें जो कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए, तो इस दुख को व्यक्त करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है, अर्थात शब्दों में इस दुख को व्यक्त नहीं किया जा सकता। द एंडलेस साइकिल ऑफ वायलेंस, ये जो एंडलेस का मतलब अंतहीन, जो ये अंतहीन चक्र है वायलेंस, हिंसा का, एंड मेहम का मतलब होता है बर्बादी। तो ये जो एंडलेस साइकिल ऑफ वायलेंस एंड मेहम है इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में कंटिन्यू, ये जारी है, टू डिवर द लाइव्स ऑफ इनोसेंट्स, जो इनोसेंट हैं, जो निर्दोष हैं, उनकी ज़िंदगी जो है इसमें जा रही हैं। डिस्पाइट टोल क्लेम्स, बड़े बड़े दावों के बाद, ऑफ नॉर्मलसी बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि प्रशासन तो इस बात को बोल रहा है कि क्षेत्र के अंदर नॉर्मलसी है, सब सामान्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो अंतहीन चक्र है हिंसा का और बर्बादी का, जिसमें लोगों की जान भी जा रही हैं, ये अभी भी जारी है। माई डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस टू हिज फैमिली, और मेरी जो हृदय से संवेदना है वो उनके परिवार के साथ है। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी, और ये वाकई बहुत दुर्भाग्यशाली बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर आतंकवादी वारदात हो रही हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जान जा रही हैं और सिविलियंस की भी जान जा रही है। तो तत्काल इसको रोकने की आवश्यकता है।